हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो आती है, इसे एंड तक जरूर देखें क्योंकि रेगुलर पढ़ाई से ही सक्सेस प्राप्त होती है। आप रेगुलर रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस कभी प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए आज के हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। राणा मोकल। राणा मोकल लाखा के पुत्र थे। इनका कार्यकाल लमसम लगभग नहीं श्योर कह रहा हूं मैं 1421 से 33 के मध्य। ये राजा कैसे बने, तो इनके राजा बनने के पीछे बहुत ही लंबी कहानी है। ये क्या करते हैं कि मान लीजिए ये मेवाड़ है और ये मारवाड़ है। मारवाड़ के इस समय शासक राणा लाखा के समकालीन शासक थे राव चूंडा। और राव चूंडा अपनी पत्नी जो कि किशोरी देवी थी, उनके प्रेम में उनके पुत्र कान्हा को राजा बनाते हैं और रणमल को राज्य से निकाल देते हैं। रणमल यहाँ से मेवाड़ आ जाता है और मेवाड़ आकर अपनी बहन हंसाबाई का ब्याह रिश्ता राणा चूड़ा के लिए लेके आता है। लेकिन जब राणा लाखा के हाथ में नारियल दिया जाता है तो राणा लाखा कहता है, इस बुढ़े की क्यों मजाक उड़ाते हो यार। ये कहने के बाद जब ये बात चूड़ा को पता चलती है तो चूड़ा ये कहते हैं कि अब मैं विवाह नहीं करूंगा और हंसाबाई का विवाह आप मेरे पिता के साथ करवाइए। उस समय राणा लाखा बूढ़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति था, लेकिन रणमल बहुत अनुरोध करने के बाद मान जाता है और कहता है कि मेरी शर्त है कि जो मेरी बहन हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा वही अगला शासक बनेगा। तो इस तरह मोकल शासक बनता है। 1421 में शासन बनते हैं। इनकी मृत्यु जल्दी 33 में हो जाती है। इनकी माता का नाम हंसाबाई, पिता का नाम राणा लाखा। और इनके काल में जो प्रमुख घटनाएं घटी, उन प्रमुख घटनाओं में किसी समय चित्तौड़ पर मालवा के परमार होने का अधिकार हुआ। जब सेम सिंह के पुत्र सामंत सिंह थे, उस समय मालवा के परमार मुंज इन पे आक्रमण करते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लेते हैं। उसके बाद में कुमार सिंह वापस मुंज के वंशज राजा भोज को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। राजा भोज एक प्रतापी व्यक्ति थे। उन्होंने यानी मालवा के प्रतापी व्यक्ति थे। मालवा जो वर्तमान में मध्य प्रदेश वो क्षेत्र है। मालवा के प्रतापी राजा हुई और इन्होंने ही जो आज के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इस शहर को बसाया। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भोपाल का प्राचीन सबसे पहले नाम क्या था। जब इसे बसाया गया तो इसका नाम क्या था। उसके बाद में राजा भोज इतने प्रतापी थे कि इन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 21 हाल ही में अभी तक विद्यमान है, बाकी के विद्यमान नहीं है। और इनके लिए लोगों ने एक कहावत कही कि कहां राजा भोज और कहां गांगे तेलंग। ये लोगों द्वारा कहावत कहा गई। बल्कि इनकी संख्या एक अच्छे शासकों में होती थी। उसके बाद में क्या हुआ कि जो राजा भोज हैं, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे राजा भोज ने बनाया, इसलिए भोज मंदिर भी कहा जाता था। और ये 11वीं शताब्दी में निर्मित करवाया गया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कह सकते हैं आप, पुनः निर्माण कह सकते हैं, ये मोकल ने करवाया था, मोकल द्वारा करवाया गया। और यह मंदिर वर्तमान में सुमदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये भगवान शिव का शिवालय है। इस मंदिर में राणा कुंभा ने कभी बैठकर आराधना की थी, सोमदेश्वर मंदिर में। और जो महाराणा मोकल थे, ये महाराणा मोकल कला प्रेमी थे। इनके दरबार में 3 शिल्पीकार रहा करते थे, फन्ना, पन्ना और मन्ना। ये 3 शिल्पीकार रहा करते थे। इनकी पुत्री भी थी मोकल की,
जिसका नाम लाला मेवाड़ी था, और इन्होंने लाला मेवाड़ी की शादी गागरोन के शासक अचलदास खींची के साथ करवाई। अगर मैं इनकी और प्रतिष्ठा की बात करूं मोकल की, तो इन्होंने 1428 में रामपुर युद्ध में नागौर के शासक फिरोज खां को हराया। फिरोज खां को हराते हैं और ये अपने शासनकाल में तुलादान पद्धति लागू करते हैं, और तुलादान पद्धति में ये मिंदरों को सोना चांदी ये सब दान में दिया करते थे। और इनकी एक मंदिर यानी एकलिंगनाथ जी के मंदिर की ये परकोटे का निर्माण करवाते हैं। ये एकलिंगनाथ जी मंदिर कहाँ पे है, तो ये कैलाशपुरी उदयपुर में है। इसके निर्माण कालभोज ने करवाया था, और ये मंदिर शिव का मंदिर है और गोइल वंश के कुल देवता माने जाते हैं। इस शिव मंदिर ये गोइल वंश का कुल देवता माने जाते हैं। इनके बाद में इनके दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, जिनका नाम योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट था। आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले, इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मोकल के दरबार में दरबारी विद्वान कौन कौन रहते थे, तो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने जो अहमद शाह है गुजरात की, उनके विरुद्ध एक अभियान चलाया, और उस अभियान में ये जाते वक्त जो जिलवाड़ा नामक स्थान है, ये 1433 में इन्होंने ये अभियान चलाया, और जिलवाड़ा नामक स्थान पे यहाँ पे दर्रा भी है, जिलावल दरवा या जिलवाड़ा दर्रा कहते हैं उसे। वहां पे एक माना जाता है कि एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे शाही सेना विश्राम कर रही थी, और शाही सेना विश्राम कर रही थी, और उस शाही सेना में ये गुजरात विजय के लिए जा रहे थे, और उसमें, और ये वर्तमान में ये गुजरात में ही है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है, लगभग बॉर्डर पर ही है। इस स्थान पे शाही सेना विश्राम कर रही थी, और इसमें 3 व्यक्ति थे। एक जो कि खातिम यानी क्षेत्र सिंह की पासवान दासी की पुत्र थे, एक का नाम चाचा और एक का नाम मेरा, और एक इनका सहयोगी था जिसका नाम मेहपा पंवार था। मेहपा पंवार के भड़काने पर ही दोनों चाचा और मेरा मोकल की यहाँ पे हत्या कर देते हैं, और यहाँ पे हत्या करके जब यहाँ पे हत्या की जाती है मोकल की, तो उस समय यहाँ पर कुंभा भी यहीं पर थे। जब इनकी हत्या होती है मोकल की, तो कुंभा यहाँ से भागकर मेवाड़ आ जाते हैं। जब ये मेवाड़ आते हैं तो हंसाबाई को ये डर सताने लगता है। उस समय राजमाता हंसाबाई थी, और हंसाबाई को ये डर सताने लगता है कि मेरा एक ही पुत्र था और एक ही पौत्र है, कि इसकी भी किसी ने हत्या कर दी तो। तब वो अपने भाई रणमल को, उस समय कान्हा की मृत्यु हो जाती है मारवाड़ में, और कान्हा की मृत्यु के बाद रणमल शासक बनता है, तो ये पत्र लिख के रणमल को बुलाते हैं, और रणमल सेना लेकर मेवाड़ आते हैं, और मेवाड़ आके विरोधियों के बीच में कुंभा का अभिषेक करवाते हैं, और खुद कुंभा के संरक्षक बन जाते हैं। रणमल ने मोकल की हत्यारा चाचा और मेरा की हत्या करवा दी। उसके बाद में हत्या करवाने के बाद में जो मेहपा पंवार था, वो मेहपा पंवार भागकर मांडू चला जाता है। मांडू यानी मध्य प्रदेश चला जाता है, और बाद में इसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह कुंभा नए शासक बन जाते हैं, जिनका काल लगभग 1433 से शुरू होता है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगले टॉपिक में हमारा कुंभा का शासन होगा। जब तक लिए गुड बाय, खुश रहो, आबाद रहो।